तो मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर से, मेरे साथ मेरी जूलॉजी टीम मेंबर, मेरी कोर टीम मेंबर सुनील शोरान सर। आज हम लोग नीट 2023 पे सब्जेक्ट वाइज नहीं, चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे। कट ऑफ का एनालिसिस बहुत कॉमन हो गया, अब कट ऑफ वाला तो वो जमाने खत्म हो गए। अब किस पॉइंट से कितने क्वेश्चन आए, कितने क्वेश्चन बने, तो साथ ही जब तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारा टाइम का 6 बजे का था, तो थोड़ा सा होमवर्क करने में एक बार, क्योंकि दिन में काफी लोड था आज बच्चों का आना जाना मिलना जुलना, तो जब तक परिवार के लोग जुड़ते हैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे, तब तक 2-3 कॉमन सी बातें बच्चों के साथ कर लेते हैं हम लोग। तो सुनील सर, नीट पे कल जो मेरा अनुभव रहा, मतलब नो डाउट 28 साल से काम कर रहा हूं, जो पिछले 2 महीने 12 मार्च 2023 से लेके और 7 मई की शाम तो जो वर्क हुआ और हजारों बच्चों के साथ व्यक्तिगत जो काम हुआ जी, और कल पेपर का खुद खड़ा हुआ सॉल्यूशन में मैं खुद इसलिए खड़ा होता हूं सॉल्यूशन में ताकि मेरे को एक एक प्रश्न की गहराई पता लग जाए, मेरी टीचर का भाव पता लग जाए और मुझे आइडिया हो जाए कि ये क्वेश्चन कहां, जैसे मैंने वो आपको बताया बोटनी जी 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 क्या रहा आपका, मैंने कहा कि मुझे याद था क्योंकि वो मेरा गलत होता आर्यन का, बिल्कुल बिल्कुल, तो आज भी याद था मेरे को जी, तो वो इसलिए मैं खड़ा होता। तो कल मैंने एक बात देखी, मैं एक ही बात करना चाहूंगा कि नीट खेल है प्रैक्टिस का, बिल्कुल नीट खेल है सिस्टम को फॉलो करने का, नीट खेल है हार्ड वर्क का, उसके ऊपर कहीं खेल इंटेलिजेंसी का है। 700 नंबर से 720 जाना खेल आपकी सिंसियरिटी का, आपके लक का, लक फैक्टर 100% लक फैक्टर का। तो मैं जो बच्चे देख रहे हैं उससे पेपर पे एनालिसिस करूं, जब तक परिवार के लोग जुड़े, सीएलसी के वेल विशेष जुड़े, उनको एक ही बात करना चाहूंगा कि अभी मई चल रहा है जी, तो अगला एग्जाम 5 मई को है, ठीक है, 5 मई 2024 को फिक्स होता है, तो पूरे 12 महीने हैं। तो 12 महीने में 9 महीने इंस्टीट्यूट पढ़ाता है। मैं अपने सीएलसी की बात करूं तो 9 महीने हम लोग कोर्स पूरा करते हैं जी, 8 मार्च को अपना सिलेबस एंड करते हैं, उसके बाद लास्ट में अपना उधर फरवरी से अपना एक कैंप का कॉन्सेप्ट चलता है। सीएलसी के साथ तो मैं कह सकता हूं कि 8 महीने 9 महीने आप मेरी टीचर्स की क्लास ईमानदारी से पूरी लें, ठीक है, जितने टेस्ट हम लोग करवाएंगे उन सबका सॉल्यूशन करें, और लास्ट के 60 दिन आप शुद्ध रूप से सुबह 7 बजे से लेके रात को 12 बजे तक मेरे कैंप में मेरे साथ हो जाए। रिजल्ट मेरी भाषा में कहूं झकमरा के तुम्हारे कदमों में आ जाएगा, बिल्कुल इतना ही खेल है। वो लड़का आया सौरभ गढ़वाल, ढेरों एग्जांपल है, सौरभ गढ़वाल बोले बॉस मेरे 670 के आसपास कैसे बन रहे हैं, मैं तो टेस्ट में कभी लिया ही नहीं। सर्वेश मीणा आता है, वो तो मेरे तो 450 पर टेस्ट में नहीं है कभी, ये 650 कैसे बन गए। ये 2 एग्जांपल तो दिमाग में है मेरे। एक सबसे बड़ी चीज जो मैंने आज महसूस की, हो सकता है कि मेरा एनालिसिस गलत भी हो जी, लेकिन कई पेरेंट्स का क्या मानना है कि हम बच्चे के साथ रहेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी रिजल्ट का एनालिसिस ये कहता है कि जो बच्चे ग्रुप में थे, जो बच्चे हॉस्टल में थे, रिजल्ट उनका कहीं ज्यादा बेटर आ रहा है। क्योंकि पेरेंट्स, माफी चाहता हूं, मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है मैं सीएलसी बात कर रहा हूं, अन्य कोचिंग में होता होगा क्योंकि वहां हॉस्टल होते ही नहीं है, वो केयर करते ही नहीं है, लेकिन श्रवण के पास जो व्यवस्था है ना, वो तो है कि आप यदि, क्योंकि अभी देखो बहुत से बच्चों पेरेंट्स साथ थे, फिर आप कैंप में आते थे, तो मैं उनसे कहता भाई साहब, उनकी मम्मी आती, मैंने कहा भाई साहब कैंप पे पढ़ाना है तो मेरे हॉस्टल छोड़ दो ने, ठीक बात है। तो वो कई बहनें कहती थी भाई वो साहब सही कह रहे हो, हम तो लगता है कि फालतू बैठे यहाँ पे, तो बच्चा सुबह 7 बजे कैंप में आता है, रात को जाता 12 बजे, हमारा काम तो इसको रोटी बना के देना है, और खाना भी अपने मेस में ठीक मिलता है, और खाना अपने ऐसा टेंडर पे मेस नहीं है, हाँ टेंडर मेस नहीं है, खुद की मेस है। तो मैं एक सजेशन दूंगा, और सुनील शोरान इससे एक नया आइडिया भी क्रिएट हो गया है जो समय के साथ बताया जाएगा, साल 1.5 साल बाद इसको बता देंगे कि भाई आप हमें सौंप दे बच्चा, आप बी बिल्डिंग में चलो, देखो वहां लाइन से बच्चे सिलेक्ट है, आप बालाजी में जाओ बच्चे सिलेक्ट लाइन। अब एक सिंपल एग्जांपल, हमारे वो बजरंग जी अपने जगावत है, जो ट्विंकल, तो उसकी बड़ी बहन पिछली बार सिलेक्ट होगी, वो बीकानेर है, और गीतांजलि, और आज ट्विंकल, पहले जो हमारे मित्र बजरंग जी हैं, तो वो हमारी बहू यहीं रही, तो पीताम्बर और ट्विंकल और गीतांजलि तीनों के साथ रहे। इस साल मैंने कहा यार एक काम करो, पीताम्बर को मेरे को छोड़ दो और ट्विंकल को छोड़ दो, तो बजरंग जी ने कहा यार श्रवण जी मतलब आप मेरे पे ट्रस्ट कर लो, फिर वो महाराज से कहा धीरे धीरे से, मैंने कहा आज छोड़ा मन दे दो थे,
तो राज बोले श्रवण जी कहते थे, श्रवण जी नहीं यार तू तेरी ग्राम तू रोटा जुगाड़ खोल रहा है। आज ट्विंकल के 655 बन रहे हैं, पीताम्बर आपके सामने अच्छी रैंक पे 500 रैंक पे जेई मैंने में आ गया, एडवांस पे बाबा बुद्धगिरी महाराज मेहर के अच्छी आएगी। बड़ी बेटी पहले से बीकानेर में है। अब एक व्यक्ति बिल्कुल मध्यम वर्ग के व्यक्ति कहूँगा उनको, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे नोन है, मैं मतलब एक अपना ठीक है एक अच्छा परिवार चला रहे हैं। तो आपके 3 बच्चे हैं, दोनों बच्चे मेडिकल गई, बेटा IIT तो हो ही गया, IIT में एक रैंक आएगी, सिलेक्शन पिछली बार हो गया था। तो कहने का अर्थ ये है कि हॉस्टल में बालाजीपुर लाइन सेट है। और श्रुति महाजन के बारे में बताना आप। वो लास्ट ईयर थोड़ी सी डिप्रेस्ड भी हो गई थी। श्रुति महाजन तो मैं कहता हूं बेटा, मैं माफी चाहता हूं, इन बच्चों के नाम लेके हमको इनको एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं वो बच्चे, हम उनकी एग्जाम्पल कोट करना चाहते हैं। श्रुति महाजन केवल विश्वास है ट्रस्ट सील्स पे, प्रेरणा बनते हैं बहुत सारे बच्चों, मतलब वो अपने बॉस पे अपने सील्स विश्वास है। उनके पेरेंट्स से कहते हैं बॉस अब कोचिंग से थोड़ी करनी है, सिलेक्ट तो बच्चे हजारों बच्चे सीएलसी में है ना, श्रुति का नहीं मैं रहूंगी वो उसके साथ ही। और आज वो 675 पे क्या 675 विश्वास जीतता है। ऐसे मेरे को मित्र हैं, मित्र का छोटा भाई कहूँ हमारे राजेश हैं, राजेश बिजारनिया है, फतेहपुर के ही हैं, स्कूल लेक्चरर हैं। तो वो लड़की जो निष्ठा थी उसको ये अपने पास छोड़ा, तो रात को व्हाट्सएप आया था 650 प्लस मार्क्स बन रहे हैं फ्रेशर के। क्या बात। तो ऐसे एक लंबी सी लिस्ट है जी बॉस। और अजय यादव और इनके तो अभी डिस्पोज नहीं करेंगे, बन ही रहे हैं। लास्ट में घर पे रहे, चल घर पे आ जाओ, घर पे रह लो। कोई कोचिंग का डायरेक्टर बच्चे घर में रख सकता साहब, पर मैं डायरेक्टर नहीं हूं ना, मैं तो घर का मुखिया हूं। कि रात को 12 बजे डायरेक्टर क्यों जगेगा? तो डायरेक्टर सिस्टम यहां पे नहीं है। तो मैं सबसे पहला पेपर पे एड्रेस करने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहूंगा गार्जियंस के साथ, आपको कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सीएलसी के हॉस्टल में आप श्रवण को उंगली पकड़ा दें। मेरा यह वादा है कि मैं आपके बच्चे के लिए पूरे साल 9 महीने तो प्रॉपर्ली क्लास लगवाएंगे, सारे टेस्ट करवाएंगे। और टेस्ट तो कितने करवाते हैं जब इस देखना, टेस्ट तो कितने करवाते हैं जगदीश जी, थोड़ा सा लाइव पे ध्यान रखें आप देखें ये माइनर टेस्ट, रिव्यू टेस्ट, मिड सेशन, केमिस्ट्री पंच, बायोकेम, इको फिजिक्स, डायमंड टेस्ट, दंगल। लास्ट में हमने टारगेट 2023 के बच्चे को 14,475 क्वेश्चन दिए लगभग, वो भी टेस्ट प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। और एक बात मोर करना चाहूंगा जी बॉस, आज आप देखो आपके जो टॉपर आ रहे हैं ना वो करीब 12वीं के साथ आ रहे हैं। तो वो जमाना तो अब गया कि फाउंडेशन कराएं कि नहीं कराएं, ये तो सोचना ही गलती है। बिल्कुल ठीक भाई, आप फाउंडेशन कराएं कि नहीं कराएं सोचना ही गलत है। बिल्कुल ठीक बात। और मैं तो कहता हूं आप लाएं प्री फाउंडेशन। देवराज जो है तो 9 से पढ़ रहा अपने पास ही, 9-10। संजय पुनिया था वो 9 से पढ़ रहा था। ये पीताम्बर है ये 9 से पढ़ रहा है। ये एक्चुअल में प्री फाउंडेशन, ये जो ट्विंकल है अपना 10 से पढ़ रही है। मैं ये कुछ नाम कोट कर रहा हूँ, ढेरों एग्जाम्पल है। इसलिए मैं पेपर के एनालिसिस पे आऊं, जब तक व्यू जुड़ जाते हैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप 6ठी क्लास से बच्चा श्रवण को सौंपे। मैं एक मेंटर हूं साहब, और मैं क्या करता हूं ये सड़क पे घूमने वाले दलाल डिसाइड नहीं कर सकते, जो अपना जमीन बेच के 5-10 हजार के चक्कर में कहीं बच्चों को गलत फंसा देते हैं। आप सीएलसी आए और सीएलसी कैंपस में 24 घंटे रहें। इस लाइव को जो सुन देख रहे हैं, सीकर में क्या कहीं भी दुनिया में एडमिशन कराने से पहले अब 24 घंटे, आपका बच्चा बहुत कीमती है। आप सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने नहीं आए हैं, अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए आए हैं। आप अपने सामान्य घरों को कोठियों बदलने के लिए यहां आए हैं। तो आप 24 घंटे सीएलसी रहें और फिर आपकी जमीर का जो फैसला हो ना वो करके एडमिशन कराएं। और वो जमीर आपका कहे कि सीएलसी में कराना तो ही कराएं, अदरवाइज माफी चाहता हूं दोस्तों, झूठा हमें नहीं खाना है, एहसान हमारे पे भी नहीं करें। और 100% एक बात कहता हूं, केयर के मामले में, सिलेबस के मामले में, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक सप्तऋषि मंडल बनाया हमने, वो अल्टीमेट अब क्या है, कैसे करता काम। सप्तऋषि मंडल एक बनाया हमने। सप्तऋषि मंडल में 7 टॉपिक हैं: हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, एनवायरमेंट केमिस्ट्री, पीओसी, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये इसका नाम है सप्तऋषि मंडल। 99% कोचिंग लोग पढ़ाते नहीं हैं, 8 क्वेश्चन है कल स्किप हो जाते हैं ये टॉपिक। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, मैं नीट के पेपर की बात कर रहा हूं, कोचिंग के मॉड्यूल की बात नहीं कर रहा। बाबूलाल जी आनंद आ रहा है? 8 क्वेश्चन है। बिल्कुल, लास्ट ईयर भी 50 में से 8 है। तो चलो मान लो बाई चांस एक क्वेश्चन उसमें आ गया होगा ऑप्शन छोड़ने वाले में, तो छोड़ता कोई नहीं है। ठीक बात है। तो 50 यानी 45 में 8 क्वेश्चन हो गए डियर। इधर चले, पूरी ऑर्गेनिक 17 क्वेश्चन नहीं है, पूरी इनऑर्गेनिक 16 क्वेश्चन नहीं है। मतलब पूरी इनऑर्गेनिक पढ़ाओ तो आपको 4 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं। वहां से 16 है, यहाँ 2 केवल ये क्लास है, 2 भी क्लास है। ये स्ट्रेटेजी है।
और ये इसलिए बता रहा हूं, मैं ओपन कर रहा हूं, जो लोग टीचिंग करते हैं उनसे उनका भी धर्म बनता है कि इन टॉपिक्स को पढ़ाएं। कई बार टीचर, हम साहब हाइड्रोजन क्या पढ़ाएंगे, हम एनवायरमेंट केमिस्ट्री क्या पढ़ाएंगे, हम मोलिकुलर बायोलॉजी क्या पढ़ाएंगे, और बच्चे भी, और वो अपना टॉपिक नहीं आता है तो गुरुजी बच्चों छोड़ दो, इनको क्या है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, और मेरी क्यों माने साहब, पेपर 23 का हाथ में पड़ा, जाके देख लो भैया, ये कहां से प्रश्न आए, हाथ कंगन को ये मैनेजमेंट है, और इसलिए सीएलसी लीडर है। इसका बाकायदा एक सेपरेट नोट्स है हमारे पास जी। हमारे दो साथी हैं, सीके सर, मेल्डा सर, उन दोनों को मैंने काम सिखा दिया, टॉपिक सिखा दिया उनको। जैसे होता है ना भी, एक डॉक्टर मान लो कान का है, वो कान पे काम करता है, कान का मास्टर डॉक्टर हो, हम सीएलसी परफेक्शन पे काम करती है। अब हम इसी ट्रैक पे काम कर रहे, एक साल से हमने कुछ हर टॉपिक के परफेक्ट लोग तैयार कर लिए जी। अब आप फिर देख लो, यहां से अकेले 8 क्वेश्चन है, जबकि पूरी इनऑर्गेनिक कैप से केवल 16 क्वेश्चन है। तो गार्जियंस, ये स्ट्रेटेजी, ये प्लानिंग आपकी सीएलसी करती है। लास्ट के समय जो ब्रह्मास्त्र दिया, कुछ तो 3-4 क्वेश्चन जो बच्चों के एजिड आए ब्रह्मास्त्र में से, उसके आसपास घूम के आए। अब हम लोग पेपर के आते हैं एनालिसिस पे, तो सबसे पहले निकालते हैं। तो पहली बात तो दोस्तों ये है कि पेपर पूरा एनसीईआरटी से होता है, पेपर पूरा एनसीईआरटी से आता ही है। आ जाए डी, थोड़ा स्क्रीन को पास कर लें भाई, खींच ले स्क्रीन को। दोस्तों ये 11th के पार्ट से 20 क्वेश्चन आए, 12th के पार्ट से 30 क्वेश्चन आए। फिजिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो फिजिक्स की बात हम लोग कर रहे हैं, तो आप देखें, एरर, यूनिट, डायमेंशन, मेजरमेंट से आपके 2 क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स से 5 क्वेश्शन है, एनुअल फ्रिक्शन का 1 क्वेश्चन है, सर्कुलर मोशन का 1 क्वेश्चन है, वर्क पावर का 1 क्वेश्चन है, रोटेशनल का 1 क्वेश्चन है, ग्रेविटी 2 क्वेश्चन है, इलास्टिसिटी 1 क्वेश्चन है, फ्लूइड सरफेस 2 क्वेश्चन है, केटीजी 1 क्वेश्चन है, थर्मो 1 क्वेश्चन है, एसएचएम 1 क्वेश्चन है, वेव 1 क्वेश्चन है। ये 20 क्वेश्चन आपके 11th से आ गए। अब इधर लाए, मैं इस तरह जाता हूं सुनील सर। 12th की बात करें तो फट गया भाई, वापस दूर करना। इलेक्ट्रोस्टेट 3 क्वेश्चन है, कैपेसिटर 1, करंट इलेक्ट्रिसिटी 5, मैग्नेटिक करंट ऑफ 3, इंडक्शन 1, एसी के 4 क्वेश्चन है, और एसी एक बहुत, ईएमडब्ल्यू 1 क्वेश्चन। अब ईएमडब्ल्यू है ये, इसको लोग पढ़ाते नहीं कई बार। रे ऑप्टिक्स 3 क्वेश्चन है, वे ऑप्टिक्स 1 क्वेश्चन है। ये देखो, सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट 3 क्वेश्चन है, मॉडर्न में फोटो, एटॉमिक, एक्सरे, न्यूक्लियर के फिर 5 क्वेश्चन आ गए। ये आपके सामने है, ये थ्योरेटिकल है शायद थ्योरेटिकल है, और ये हमारे ब्रह्मास्त्र से बहुत काम के हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक एनालिसिस है, और सर इस प्रकार का एनालिसिस हम लाइव पहली बार कर रहे हैं। मैं कल लाइव में इसलिए खड़ा हुआ था, मेरा एक होमवर्क था पहले से कि मुझे टॉपिक वाइज बात, दोस्तों करीब करीब सारे टॉपिक आप देखो कवर होते हैं। इसका मतलब पेपर की सुंदरता होती है वहां, वहां वो बैलेंस्ड पेपर, देश, पूरे देश को, जिनको देश का पेपर बनाना है जी, बिल्कुल, वो लोग बहुत बैलेंस में काम करते हैं। और एक बताऊं, फिजिक्स में तो 50 क्वेश्चन में कल हमने मात्र 8 मिनट में की बना दी थी, कई कैलकुलेशन थे ही नहीं, तो पेपर बहुत इजी था। अब पेपर की बात करें, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके 180 मार्क्स आएंगे फिजिक्स में, एक नहीं हजारों बच्चे होंगे, हजारों बच्चे होंगे, कम से कम देश में 1000 बच्चा ऐसा होगा जिसके केमिस्ट्री फिजिक्स में 180 मार्क्स आएंगे, और 175 पे तो करीब करीब 2-3 बच्चा होगा, और 170 पे तो शायद जो सिलेक्ट होंगे 10,000 की रैंक में जो बच्चे होंगे ना, वो शायद पहले 10,000 वाली रैंक में वो करीब करीब 170 मार्क्स लेके आएंगे। क्या बात, मेरा ऐसा मानना है। तो लास्ट ईयर से कंपेरिजन, चाहे एरर का क्वेश्चन हो, चाहे आपके एसी का क्वेश्चन हो, चाहे आपके पार्टिकल क्वेश्चन हो, कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो थे वो बहुत कॉन्सेप्चुअल थे। एक प्रश्न दोस्तों कल मिसप्रिंट था, मतलब सॉरी, हाँ वो क्वेश्चन निकाले, मुझे बोनस किया, ये रहा। अब ये साफ साफ है, इसका आंसर √3 अनुपात √5 है, ये बोनस करना ही चाहिए। इक्विलिब्रियम से 2 है, गैस से 1 है, रिडॉक्स से 1 है, थर्मो से 1 है, इनऑर्गेनिक में हाइड्रोजन से 1 है, एस ब्लॉक से 2 है। अब देखो पी ब्लॉक से तो 1 है, एस ब्लॉक से 2 है। पी ब्लॉक पढ़ाने, वो मनीष डूडी सर कह रहे थे कि बहुत 4 वीक लगते हैं, एस ब्लॉक 4 क्लास में पढ़ा देते हैं, तो ये कई बार स्ट्रेटेजी भी होती है। अब एस ब्लॉक हाइड्रोजन लोग पढ़ाते ही नहीं है, अच्छा, ये और बच्चे पढ़ते भी नहीं है, ये वो सप्तऋषि मंडल वाला वो उसी का है। अब आप टेबल का एक क्वेश्चन है, मेरे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय वोटकास्ट करेंगे तो एक काउंट होगा, और मेरे गांव को सबसे जो लास्ट व्यक्ति वोट देगा तो उसका एक ही वोट काउंट होता है। मेरा कहने का मतलब है कि भाई प्रश्न चाहे इजी टॉपिक आए चाहे हार्ड टॉपिक आए, नंबर उसके 4 ही होने। कोई बच्चे को हार्ड टॉपिक बड़े उठो पढ़ते रहते हैं, अरे भाई नंबर सब क्या आते हैं वहां। आगे चलें, ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक सम बेसिक प्रिंसिपल टेक्निक 2 है, हाइड्रोकार्बन से 2 है, तो ये आपका मैटर हो गया 11th का। अब 12th पे आए तो आप देखें, सॉलिड के 2 हैं, सॉल्यूशन का 1 है, इलेक्ट्रो के 2 हैं, काइनेटिक्स के 2 हैं, सरफेस के, कितना बैलेंस है देखो ना। इनऑर्गेनिक मेटलर्जी का 1 है, पी ब्लॉक के 2, अच्छा पी ब्लॉक 2 जगह किया, एक पी ब्लॉक 11th में होता है, एक पी ब्लॉक 12th में होता है। मेटलर्जी का 1 क्वेश्चन है,
तो मेटलर्जी लंबा सा पार्ट, डी व एप्लो के 2 आगे, कोऑर्डिनेशन के 2, ऑर्गेनिक में हेलो एल्केन से 2 है, एल्कोहल से 4 आगे। देखो एल्कोहल फिनोल ईथर, क्योंकि ये आप ऑर्गेनिक पढ़ाई है मैंने 5 साल केमिस्ट्री भी, एल्कोहल फिनोल ईथर है ना, इसकी रिएक्ट सारे काम आती हैं। यदि मैं थोड़ा सा मेरी मेमोरी काम लेके जाऊं, ऑर्गेनिक में क्या होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और हेलाइड। इसके बाद फिर टॉपिक चेंज होता है, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एसिडिटी। इनकी बनाने की विधि, उनकी रिएक्शंस होती हैं, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी बनाने की विधि होती है कि देख रहे लिंक बनाओ आप सारे इनका एक। तो एल्कोहल, फिनोल, ईथर में क्या सब कुछ आता है। और ये आप अच्छा क्वेश्चन हो गया, एमीन हो गया, बायोमोलिक्यूल हो गया, पॉलीमर। तो ये आपके सामने पूरी स्ट्रेटेजी होगी। जी बिल्कुल, ठीक है डियर। हर टॉपिक से देखो, सरफेस से भी है, काइनेटिक्स से भी है, इलेक्ट्रो से भी है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्वेश्चन नहीं इसमें नहीं दिख रहा है, हो सकता है टॉपिक रह गया होगा। आगे चले, अब और बायो में आते हैं। एक तो बायो में जूलॉजी बोटनी नहीं होती है भाई। जी बिल्कुल, ये जूलॉजी बोटनी को शब्द ही नहीं होता है। ये जूलॉजी बोटनी हमारे राजस्थान का ट्रेंड पड़ा हुआ शुरू से, बाकी एनसीईआरटी में किताब पे कहीं जूलॉजी लिखा हुआ नहीं है। एक तो ये नीट बच्चे जूलॉजी बोट नहीं भूल जाए, राजस्थान बोर्ड का ट्रेंड हुआ करता था, वो ट्रेंड अब तो चल रहा है। आरपीएम, माफी चाहता हूँ, हमारी भी जुबान में जूलॉजी बोट नहीं रहता है, ये जूलॉजी फैकल्टी है, बोटनी फैकल्टी है, फैकल्टी बायो की होती है। आए भी बायोलॉजी में दोस्तों 11th के 54 है, 12th के 46 है, यहाँ आपका 11th का। तो मैं चाहूंगा इन सब के नाम आप पढ़ें, कि मैं उच्चारण बेटर कर नहीं पाऊंगा, मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ। तो आइए आप बात करें। क्लास 11th प्लांट डाइवर्सिटी से 3 है, सेल बायोलॉजी से 8 क्वेश्चन है, एज ऑलवेज। अपन इनको बोटनी मानते हैं, हाँ इनको अपने बोटनी मान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेल बायोलॉजी नो डाउट अपने आप में अप्लाइड बायोलॉजी या एडवांस बस बायोलॉजी, सेल बायो 8 क्वेश्चन है अकेले से। बायोमोलिक्यूल से फिर से 4 क्वेश्चन आए हैं, इंपॉर्टेंट है। प्लांट मॉर्फोलॉजी 3, प्लांट एनाटॉमी 3, प्लांट फिजियोलॉजी 12। और प्लांट फिजियोलॉजी नो डाउट हमेशा से ज्यादा कवर करता ही आए हैं। जूलॉजी में इस पर प्लांट फिजियोलॉजी से हाँ 12 क्वेश्चन है। एनिमल टेक्सोनॉमी से 4 क्वेश्चन आए हैं, लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली 1 क्वेश्चन ज्यादा है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू से 4 क्वेश्चन आए हैं, फिर से 1 क्वेश्चन ज्यादा है। और एनिमल फिजियोलॉजी, 1 मिनट में बात करना चाहूं, 12 फिजियोलॉजी के प्लांट के, 13 है एनिमल के, 25 क्वेश्चन आपके फिजियोलॉजी से है। 100 में से 25% फिजियोलॉजी आती है, 25% फिजियोलॉजी आती है। 11th में है। अच्छा 11th में होती है दोनों ये? हाँ 11th में ही होता है। तो बोर्ड साफ करते हैं वहां से एक बार। जी बिल्कुल। अच्छा अब 12th में, क्लास 12th में जो 46 क्वेश्चन कवर कर रहा है, 46% पेपर कवर हो रहा है। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी 3 क्वेश्चन है, और फिर से अप्लाइड बायोलॉजी का पार्ट आ रहा है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 8 क्वेश्चन है। 1 मिनट में यहाँ सर्वेश से बात कर रहा था। हाँ बायोमोलिक्यूल हाँ 4 क्वेश्चन, सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी 8 क्वेश्चन। 1 मिनट, और उसके बाद आपका मॉलिक्यूलर 8 और बायोटेक 6 और एप्लीकेशन ऑफ बोटनी साथ जोड़ सकते हैं जी, बिल्कुल जोड़ एक। तो 7 और 8 15, 15 और 4 19, 19 और 8 27 क्वेश्चन आपके अप्लाइड बायोलॉजी से हैं। और इसमें यदि अपन जेनेटिक्स को जोड़ दें तो जेनेटिक्स से फिर 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन आ गए। इवोल्यूशन का ये कम आया इस बार, एक है ना। इकोलॉजी इस पर 12 दिया गया, जो हमारे माँ मही बाबूलाल जी का प्रिय पार्ट है, हमारे CLC के बाबूलाल और ललित और ये सब बच्चे बहुत अच्छा खेलते हैं इकोलॉजी को, पूरी टीम बहुत अच्छा खेलती है। वो बोर्ड साफ करें। तो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी 3 है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बायोटेक है। इस एक बात कहना चाहूं मैं, इस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम ये भी हो गई, 15-20 साल पुराने लोग अब इसलिए बाजार से बाहर हो गए, वो अपडेट, क्योंकि आज के जो अपडेट नहीं हुए, इसीलिए कुछ लोग सब्जेक्ट से बाहर हो गए। कि उनको एक तो मैं निवेदन करना चाहूंगा भाई, आज के 10-15 साल पहले लोग पढ़ा रहे थे, और वो जी हम जैसे कोई एक्टिव डायरेक्टर सा काम नहीं कर रहे हैं, तो वो क्लास में जाते हैं, वो अपने कॉपियां भरवाते हैं। अरे पेपर तो एनसीईआरटी से आ रहा भाई, कॉपियां क्यों भरवा रहे हो? अपनी कोचिंग में तो पिछले 3 साल में कॉपियां ट्रेंड ही खत्म कर रखा अपन ने। ये देखो वैसे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बात बोलनी चाहिए, नहीं बिल्कुल बोलनी चाहिए, बिल्कुल बोलनी चाहिए, क्योंकि हम कभी-कभी बैठ के ना डिस्कशन कर जाते हैं इस प्रकार का कि आप इतने एक्टिव हो और ये स्ट्रेटेजी सामने लेकर आते हो, तब हम सोचते हैं कि ये कोचिंग तभी जिंदा है। हाँ बिल्कुल बात है। कुछ कोचिंग 2-4 साल चलती हैं, बंद हो जाती हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं वर्कआउट नहीं होता। वर्कआउट बिल्कुल नहीं होता। नहीं इस बार जो मैं बताऊं सुनील सर, जो पिछले 2 महीने सिलेक्ट बच्चे पे काम हुआ, कितना बच्चा सेलेक्ट होता है वो अलग मुद्दा है। CLC के लास्ट में हर बच्चे पे जो काम हुआ ना, आज CLC के राउंड फिगर में 2500 बच्चा, वो कहता मैं सफल हूं। मेरे चाहे नंबर 550 आए चाहे 500 आए, मैं वर्क करना सीख गया। मैं इस बार नहीं, अगली बार ठोक दूंगा इसको, और मैं नीट छोड़ भी दूंगा, मैं BSMSc भी करूंगा। तो मेरे बॉस ने मेरे को सुबह 7 से लेकर 12 बजे यहां बैठ के पढ़ना सिखा दिया। CLC आपके बच्चे को मेहनत करना सिखा देगी। गार्जियंस, और आपका बच्चा मेहनत करना सीख गया, वो जिंदगी में कभी नहीं हार सकता। हम फ्रॉड नहीं करते हैं, मैं चीटिंग नहीं करवाता हूं,
एग्जाम में बड़ा हमारा कोई लिंक नहीं होता है, हम किसी प्रकार की इलीगल हेल्प नहीं करते कि बच्चे की, हम केवल मेहनत कराते हैं बच्चे से। दोस्तों वापस आते हैं, इकोलॉजी 12 दे गया, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन 5, जेनेटिक्स 5, इवोल्यूशन 1, एप्लीकेशन ऑफ जूलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बॉटनी, यहां दोनों से मिला के 6 क्वेश्चन हो गए। जी बिल्कुल। क्यों? बिल्कुल। तो ये आपका बायो का स्टेटस हो गया। तो 54 क्वेश्चन, भगवान जी कुछ पर्ची लेके आए हैं, तो 54 क्वेश्चन है। किसी ने पूछा न्यू बैच के बारे में, बिल्कुल न्यू बैच के बारे में बताएंगे, उनकी बात करेंगे, अभी न्यू बैच भी कर दें। तो ये आपके सामने पूरी स्ट्रेटेजी। अब इसमें आप देखो कि आप इकोलॉजी पर ढंग से पढ़ें, अप्लाइड बायोलॉजी पढ़ लें, प्लांट, तो आप करीब करीब देखो 80 क्वेश्चन ऐसे हो गए। जी बिल्कुल। और बायोलॉजी का एक सुंदर सेटअप आपके सामने दोस्तों ये है। फिर आगे चलें, फिर हमारा उस सप्तऋषि आगे चलें, ये हमारा वापस उस सप्तऋषि मंडल पे आते हैं कि 50 में से 8 क्वेश्चन है, और फिजिकल के 17 हैं, इनऑर्गेनिक के 16 हैं, ऑर्गेनिक के 17 क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों इस पेपर का एनालिसिस था। मैं एक बार समराइज कर देता हूं, बड़ा एक कूल माइंड से आज, मतलब एक बहुत ही कूलनेस से इससे बात कर रहे हैं, क्योंकि कल पेपर से लेके अब तक मैंने एक 1% डिस्कस किया है। तो मैं इस लाइव को सुनने देखने वाली बात कहता हूं कि जो बच्चा अभी नीट 2023 में सिलेक्ट हो रहा है, जी बधाई हो, नहीं हो रहा है तो उसको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगली एग्जाम 5 मई को होनी है। वो आपकी सीएलसी 15 मई से बेस्ट स्टार्ट कर रही है। और मैं फिर से कहता हूं, सीकर में आप ये एक्सपीरियंस फैकल्टी इनके विज्ञापनों पे इस मक्कड़ जाल में उलझेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। 24 घंटे आप सीएलसी के साथ रहें, सुबह 6 बजे से लेके रात को कैंप तक सीएलसी देखें, फिर आपको लगता है कि यहां परफेक्ट आपके बच्चे काम हो रहा है तो आपको फैसला करना चाहिए। यहाँ एक बात बोलना चाहूंगा। हाँ जी। पहले एक ट्रेंड हुआ करता था, आजकल खत्म हो गया, क्योंकि बच्चा भी जागरूक हो गए, पेरेंट्स भी जागरूक हो गए। फैकल्टीज मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, बच्चा पीछे पीछे जाएगा। नहीं, वो तो खत्म हो गया, जमाना खत्म हो गया। आप ये मान के चलें, कोई भी सिस्टम अगर वर्कआउट कर रहा भाई है। कोरोना में कुछ लोग आपको छोड़ के गए थे, वो अब तो 4 जगह बदल चुके हैं। नाम गुस्से में नाम बोल दूं, इसी के नाम वो अपने को थीम पे जाना ही नहीं है। नहीं बोलना। हाँ बिल्कुल। अब बच्चे कहाँ जाएंगे? अपने छोड़ के एक्स पे गए, वाई पे गए, वाई पे जेड पे गए, क्योंकि वो लोग क्या होते हैं, अपडेट नहीं होते। जी। अपडेट नहीं होते, मैनेजमेंट बहुत दाफिडोर है। बिल्कुल। तो भाई जाऊ करे, ब्यूरो लेने आ गए हो, जब आके वो सोचते भाई राम करो। और नए यूथ जो बच्चे हैं, देखो सर, हर सचिन तेंदुलकर को रिटायर होना पड़ता है जी। हम ये मानते थे, हम बच्चे थे ना, हम बच्चे, गावस्कर जब चले जाते कौन खेलेगा रे, तो सचिन आ गए। सचिन के बाद कौन खेला? विराट आ गया। ये हमारे टाइम बताऊं, गांगुली चला गया तो गांगुली चले गए तो गांगुली की खास बात थी, उसने इंडिया को जीतना सिखाया, लड़ना सिखाया और एग्रेसिव लड़ना सिखाया, और माफी चाहते हैं। वही चीज हमारे बच्चों को सिखाते हैं, हम उनके फॉलोवर हैं। यस। और एक कल मैं कपिल सर का एक वीडियो देख रहा था, वो आपसे करना चाहूंगा। कपिल सर ने कहा कि वो किसी कोचिंग के किसी टॉक शो में आए हुए थे, तो कपिल सर ने कहा कि आज के प्लेयर कहते हैं कि हम आईपीएल खेलते हैं, हमारे स्ट्रेस बहुत है। ये घर की बात है, सुबह बैठे थे अपन। हाँ, तो स्ट्रेस बहुत है। तो कपिल सर ने कहा कि भाई स्ट्रेस बहुत है तो मत खेलो। ठीक बात है, एंजॉयमेंट के लिए। बोलो, मैं तो किसान का बेटा हूं, कपिल देव गांव के व्यक्ति हैं हरियाणा के, कपिल देव निखंज। तो मैं तो एक फार्मर का बेटा हूं। हम तो खेलते हैं पैशन के लिए, और जहां पैशन है वहां प्रेशर नहीं है, और जहां प्रेशर है वहां पैशन नहीं है। वो बात लागू मेरे पे भी होती है। आप 13 मार्च से लेके 6 मई तक रात को जगा मैं, वो मेरा पैशन था। वो मैं उसी की बात करने वाला था। एक सोशल मीडिया क्वेश्चन आया हुआ था, एक बच्चे ने कहा था, हमारी ये जो बुनियाद है, नो डाउट एक फ्लो के साथ में धीरे धीरे चलती रही, लेकिन इसको मुकाम तक लास्ट के 2 महीने में बॉस आपने पहुंचाया। जो लैंडिंग हुई ना, जो सेशन की लैंडिंग हुई, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा हमारे जो भी दर्शक हैं। तो सीएलसी क्या यूनिक करता है, क्यों अलग है, उसका एग्जाम्पल तो इस लाइव के शुरू में ही आपने देख लिया होगा कि जहां के डायरेक्टर को यह भी पता है कि 2019 में एक सेल साइकिल का एक क्वेश्चन आता है, हमारे टॉपर का वो गलत हो जाता है, और वही क्वेश्चन है, वही सब्जेक्ट जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, वही वापस रिपीट होके आता है। तो एग्जैक्टली आप कल का लाइव देखें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, बॉस का एग्जैक्ट वहां पे दिमाग जाता है, अरे ये क्वेश्चन तो पहले भी आया था, उस समय फिर रिमाइंड करवाया गया, 2019 में आया था, और
ये मतलब वो चीजें हैं जो एक बच्चे के पीछे जिया जाता है। अब मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा, 12 मार्च और 13 मार्च को सिलेबस एंडिंग की ओर आ गया था, बच्चों की एक मीटिंग हो गई थी। उसके बाद में बच्चे को किस प्रकार उसकी मेहनत के धागे के रूप में मिशन 55 डेज, मिशन 55 डेज, ये आपने बहुत सारे लाइव जो स्टेज पे हुए हैं वहां पर देखा भी होगा। और एक शेड्यूल बनाना बच्चे का कि सुबह 7 से 1 बजे तक तेरे को पढ़ना है, 2 से 7 बजे तक पढ़ना है, फिर 8 से 12 बजे तक पढ़ना है, असेंबली अटेंड करनी है, और सीएलसी की असेंबली छोड़ने भाई, क्योंकि उससे बंधता भाई है। इथेसी फोगाट अपने साथ थी पेरेंट्स के, Yes. विक्रम फोगाट हमारे मिस स्वीटी के मामा बुआ का रियल बुआ का लड़का है, वो रिटायर्ड फौजी है, दोनों बच्चे लेके आए अपने। जी। इथेसी का भी स्कोर शायद अच्छा बन रहा है, कोट नहीं करेंगे, अच्छा है। और उसका छोटा भाई 10th में सिलेक्ट है एसटीसी में, इथेसी सेट हो गई बढ़िया। लेकिन वो 80 रोज आती थी, वो कैंप में नहीं आती थी, पर असेंबली वो दोनों बाप बेटे। और यहाँ तो ऐसे बच्चे भी हैं, बच्चे नहीं भी हैं तो पेरेंट्स असेंबली में आते हैं। क्या बात? वो कहते थे बच्चा तो कई बार है इस उम्र में नहीं है, पेरेंट्स कहते हम जीना सीख गए। नहीं जीना ही नहीं सीखे, मोटिवेशन और हो नहीं, गया। वो विक्रम है ना, वो व्याख्याता बन गया। मैं यही बात वो रिटायर्ड फौजी है, विक्रम रिटायर्ड फौजी है, तो उनकी एग्जाम होती है तो उसका कोटा होता है, तो उसका बधाई हो, विक्रम का सिलेक्शन हो गया फर्स्ट ग्रेड में परसों। और वो कह रहा है कि मैं बेटी सिलेक्ट होगी, बेटी मतलब देखो नहीं, ये होता है आप यदि योग्य सिस्टम के साथ जुड़ते हो तो बेटी आप व्याख्याता बन गए, बेटा एसटी सिलेक्ट है, 12th का स्कोर उसका 95 प्लस आ रहा है, और बेटी बहुत अच्छी कॉलेज जाएगी, डिस्क्लोज अभी जब साथ ही करेंगे, जब करेंगे तब वो एक साथ पूरा बूम है। तो ये मैं जो कहना चाह रहा था डियर की बच्चे के साथ तो प्रॉपर काम किया जाता है ना, वो सबसे बड़ी चीज है। अपने स्टूडेंट खुद जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया वो पे, देख रहे हैं। अगर 2 महीने में आपके साथ पर्सनली जो मीट हुई है बॉस की, हर बच्चे से 2-2 3-3 बार मिला गया है, अगर ऐसा नहीं है तो आप ओपन प्लेटफॉर्म है, जरूर लिखें, लिखें। और आप देखो, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मैं एक अपील करना चाहूंगा मेरे अपने लोगों से कि जिसको लगता है, जिसको लगा कि सेल्स ने अच्छा वर्क किया है, वो सोशल मीडिया पे इसको करें, ताकि लोग गलत लोगों हाथों नहीं चढ़े। हाँ, खुशबू पहुंचे, ताकि गलत लोगों हाथ नहीं चढ़े, वो गलत लोगों धक्के नहीं चढ़े, जिनके लिए ये चीज व्यवसाय है, जिनको कोई मतलब, जिन्हें स्टूडेंट जो कस्टमर कहते हैं, टीचर को जो एजुकेटर्स कहते हैं, भाई टीचर होता है यार, वी आर नॉट बिजनेसमैन। बिजनेस करना तो और बहुत काम है यार, माफी चाहता हूं मैं, यदि बिजनेस ही करना, पैसा ही कमाना है तो इस कोचिंग की बजाय हम चाहे, मैं एक बात और करना चाहता हूं, सीकर में जिन भी संस्थाओं में टीचर पढ़ा रहे हैं, करीब 600 लोग पढ़ाने वाले हैं यार। मैं उन टीचर्स को, मेरे टीचर, उनको मैं कहता हूं भाई आप लोग केवल पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप 600 लोग हैं जो कोचिंग वाले डायरेक्टर्स हैं, वो सब मिलके आपने हजारों लोगों को सीकर में जॉब दे रखा है, इसके लिए आप क्लिपिंग करें। इसलिए आप केवल टीचर नहीं है, मैं बहुत साफ कहता हूं, टीचर्स की सैलरी ज्यादा तो यहाँ पैसे हॉस्टल कमा लेते हैं, बिल्कुल कमा लेते तो आप थोड़ा हॉस्टल खोल लेंगे आप लोग, आप शिक्षक है भाई। तो टीचर से भी अपील करना चाहता हूं कि आप केवल इसलिए नहीं पढ़ाएं कि मुझे 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख पैसे से काम कर रहा हूं, इतना पैसा आप कहीं भी कमा सकते हैं, लेकिन आपके कारण एक शहर, एक पूरी दुनिया बस गई, जिसका आधार सीएलसी है, जिसका बेस सीएलसी। और सबसे बड़ी बात है राष्ट्र का निर्माण, वो तो हो ही रहा है, इसके अलावा भाई 1000 आदमी को जॉब, सरकार को कितना जोर आप देने में। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूछे कि सर 1000 लोगों को जॉब देते हो वहां पे, भाई गोंजी बस बैठा था, गोंजी कहा श्रवण 1000 आदमी में तो नौकरी था, तो मानो बहुत ज्यादा 6000 नौकरी दे, मतलब जॉब दे रखे, मतलब कोचिंग, मतलब तारीफ पर हमें कितना जोर आता है उसमें, कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, कितनी फंडिंग करनी होती है। तो मैं बिल्कुल ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं सब लोग स्वस्थ रहें। तो दोस्तों आप इस खुशबू को फैलाएं कि वो अच्छे हाथों में जाए, अच्छे लोगों के पास रहें, क्योंकि सीएलसी का एक मात्र संस्था है जिसके पास अपना ग्राउंड है, जहां शाम असेंबली होती है, और ये आज के समय बहुत है ना, बहुत जरूरी हो गया, स्ट्रेस बहुत जरूरी है साहब। तो डियर ये आपके पेपर का एनालिसिस था जी। अब थोड़ा सा कट ऑफ की बात कर लें। तो कट ऑफ को लेकर मैं बहुत ज्यादा डिस्कस करना नहीं चाहता, कट ऑफ 2 लास्ट ईयर था दोस्तों, वो ही रहना है। 22 में वो जनरल 97 है, ईड 96 है, ओबीसी 95 है, SC 456 है, ST 4, यही रहना भाई। ये कुछ कॉलेजेस हैं जो लास्ट हमारे बच्चों से मिली हुई हैं, तो मैं इसमें बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं, मैं ये कहता हूं कि भी 600 नंबर का बच्चा जनरल ओबीसी EWS और 450 SC का बच्चा और 450 ही, ये 424 456 वाले बच्चे हैं वो सेफ जोन में है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप 12th के साथ हैं और आप यहां कहीं खड़े हैं, तो आपको रिजल्ट के वेट किए बिना 15 मई को आके बैच ज्वाइन कराना चाहिए। एक बात मैं कहना चाहता हूं, मेरे जैसे बहुत से बच्चे थे, मैं नाम नहीं कोट करूंगा, जो पिछली बार 600 पे 602 पे थे, वो कॉलेज छोड़ के आए और आज वो मतलब लास्ट कॉलेज थे, कॉलेज छोड़ी, आज वो सब अच्छी कॉलेज, बीकानेर है, SMS है, रंगी कॉलेजेस में वो पहुंच जाएंगे। तो ये कट ऑफ, तो कट ऑफ की चर्चा तो बहुत कॉमन हो गई, हर आदमी वीडियो बना के डाल रहा है। ओके डियर, अब बैचेस कब से हैं, क्या सारे स्लाइड्स को एक बार मैं चाहता हूं शुरू से हमारे जगदीश दिखाएं।
शुरू से ले दोस्तों। तो आज का लाइव सेशन आपके साथ चल रहा है। तो ये आप देखें कि फिजिक्स में 11th के 20 क्वेश्चन आए, 12th के 30 क्वेश्चन आए, आगे चलें। केमिस्ट्री में 21 से 11th से आए, 29 12th से आए। बायो में, केमिस्ट्री में ये एक सप्तऋषि मंडल बोलते हैं, जहां छोटे छोटे पॉइंट है, जहां से अकेले 8 क्वेश्चन आए। बायो में 11th का ज्यादा बेट 54 क्वेश्चन 46 क्वेश्चन मिला के आए। आगे चले डियर। और ये हम करीब करीब 12-13 हजार क्वेश्चन हमारे बच्चे को पूरी साल में देते हैं। आगे चले। ये दोस्तों हमारी एक सक्सेस अचीवर के नाम पे 6 बुक्स का सेट है, जो हमारे बच्चों है ही है। इसको बाहर का कोई बच्चा परचेज कर सकता है। ऑलमोस्ट हमारा ऐसा मानना है कि इसमें से पेपर इसके सराउंडिंग में कहीं ना कहीं आ जाता है। टोटली एनसीईआरटी बेस्ड प्रोग्राम है पूरा का पूरा। इसके अलावा आप जानते हैं सीकर, अलवर, जयपुर हमारी क्लासरूम है। बाकी टेस्ट सेंटर हमारा कोटा बहुत परफेक्टली सफलपूर्वक चलता है। टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों। ये हमने इस बार भास्कर दिया। इस बार 1700 क्वेश्चन मैटर था एक, और अगली बार 2 से गुणा करके 3400 क्वेश्चन देंगे। बट ये सेशन के एंड पे दिया जाता है। मेरे को एक चीज याद आ रही है, पता नहीं सीएलसी बार बार यूनिक चीज क्यों ले आती है। जैसे 2016 में बायोकेम आ गया, उसके बाद ये लॉकडाउन में दंगल आ गया, है ना। अब ये ब्रह्मास्त्र निकल के सामने आ गया। नहीं सर, मैं लाइव में बहुत मेरे टीम के बलबूते हैकड़ी से बोल रहा हूं, माफी चाहता हूं, सब गलत है। मेरे दंगल के एवरेज से एग्जाम में ज्यादा नंबर है, एक के कम नहीं। हम लिख के नकल की तो बात करता नहीं मैं, ये मेरा ओपन चैलेंज है। कोई गार्जियन ये कह दे कि दंगल से कम एग्जाम में आए। मैं लास्ट 4 महीने के दंगल की बात नहीं कर रहा हूं। वो पेपर तो हमने थोड़ा सा इजी करके बच्चे को बुस्टअप करने को। जो 14 दंगल थे उनके एवरेज से यदि आपके बच्चे कम नंबर आए, आप सेल से आ जाओ, बिना फीस पढ़ाऊंगा आपको। और एक कंपेयर और करें, आप जिस कोचिंग में पढ़ते हैं, कोचिंग की क्वालिटी दीवार पे लिखने से नहीं होती है। आप उनके टेस्ट के एवरेज से नीट का एवरेज मिलाए, मेरा खोपड़ा चालू हो गया। आप किसी भी कोचिंग में है, आपका दोस्त कोई ज्ञान देता है, बात नहीं करें बुआ का बेटा भाई तुम्हारा कोई ने कंपेयर करे, तेरा टेस्ट का एवरेज बता, नीट का स्कोर बता। मेरे सेल से ये मेरा एवरेज है और ये मेरा नीट का एवरेज है। हमारे हर एवरेज से, क्योंकि हमारे पेपर का लेवल होता है, कारण हमारा हर पेपर टीचर हाथ से लिखता है। जी बिल्कुल, इसका प्रमाण ब्रह्मास्त्र है। ये मेरे बच्चे जानते हैं। ये 8 दिन में तैयार किया हुआ है। 1700 क्वेश्चन मात्र 3 दिन में मेरे 80 लोग लगे। सबका नंबर ही नहीं आया, केवल 80 लोगों को इन्वॉल्व किया और सबने हाथ से लेके कंपोज हुए और इनकी क्लास लगा दी हमने। ये पूरा सोल्ड हुआ है। किसी भी कोचिंग का टीचर का लेवल दोस्तों, मैं कल भी कह रहा था, मुझे बार बार नहीं कह, हमारे यहाँ एफटीपी में रिजेक्ट जो लोग हो जाते हैं ना, वो लोग उनकी एक्सपीरियंस फैकल्टी में फोटो चाहते हैं। मुझे कई बार हंसी आती है, यार क्यों बेवकूफ बना रहे हो किसी को। ये गुरुजी हमारे यहाँ एफटीपी में फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम में फेल हुए हैं भाई। तो डियर थोड़ा सा सब कुछ धंधा नहीं बढ़ाए, सब कुछ बिजनेस से बढ़े। और बच्चों से कहना चाहता हूं भाई, आप सिस्टम के साथ रहें। और सीएलसी में जो बच्चा था वो केवल लास्ट के 55 दिन याद कर ले, पूरी साल तो काम हुआ ही हुआ है। और एक बात और सुनील सर, 12 जुलाई की एग्जाम 7 मई को हुई, 2.5 महीने से छोटा हुआ। हमने एक टॉपिक को बिना छोटा के, क्यों बाबूलाल जी, पूरा कोर्स कंप्लीट कराया, चाहे सप्तऋषि मंडल भी क्यों ना हो। और हर बच्चे को 2 महीने, हर बच्चे पे 2 महीने कैंप लगाया है, रिवीजन लगाया हर महीने का। इस बार तो हमारे साहिल ने तपोस्त्री बना दी, तो हमारे पास और अकोमोडेशन हो गया। मुझे कहते बहुत खुशी है। 25 मई को तपोस्त्री का उद्घाटन हो रहा है। 24 मई के बाद को अपने पूजा पाठ होती है, वो अपने जो साथ में करते हैं वो होगा। 25 मई को जहां हमारे पास चॉइस परफेक्ट क्लासरूम है, मतलब सीकर की सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो। ये भी एक बड़ा डिफरेंस। और सुनो भाई, पूरी बिल्डिंग एयर कूल्ड है, पूरी बिल्डिंग बहुत शानदार है, एसी लगी हुई है, लिफ्ट भी लगी हुई है उसमें। और अल्टीमेट एक हर फ्लोर पे 4 क्लासरूम है, एक बहुत ही खुला सा वातावरण है। और ये साहिल की देन है। साहिल के आने के बाद बड़ा फायदा हुआ। सीएलसी ने ग्रो कैसे किया है, 96 से क्रमस्थली आने में मेरे को 2020 साल लगे। क्रमस्थली से 16 से भावस्थली जाने मेरे को 5 साल लगे। और भावस्थली अपने 21 में आगे 22 में आगे थे। भावस्थली से तप्पो जाने में मात्र अपने को 2 साल लग रहे हैं। 2 साल पूरे लग ही नहीं रहे। कुछ नए पेरेंट्स भी देख और रहे हैं। सीआईएस की बात अपन करें तो सीआईएस एक बहुत अच्छा स्कूल लॉन्च किया हमारे साहिल ने, जो समर वहां, और उनके पास एक बहुत परफेक्ट टीम है। विजन है उसी लेवल का है। और एक विजन तो क्या है, 17 अगस्त 2024 को जब बाबा का 100वां जन्मदिन मनाएंगे हम, उस फरिश्ते का 100वां जन्मोत्सव मनाएंगे, जिस फरिश्ते की राय से सीकर में एक बीज लगाया गया, जहां सीकर में फसल पैदा हुई, खेती बाड़ी हुई, एक बगिया बनी पूरी। उनका 100वां जन्मदिन है। बस अब 17 अगस्त 2024 एक ही मिशन है। आज मैं इस लाइव सुनने एक बात करना चाहता हूं, 17 अगस्त 2024 तक एक तरह से श्रवण चौधरी संन्यास ले रहा है। मैंने मेरे परिवार को भी कह दिया, मेरी टीम को भी कह दिया, मेरे दोस्त भी कह रहा हूं, ये मान के चल रहा हूं। कहते हैं ना, जैसे आप फॉरेन चले गए तो सारे यहाँ की जो भी सोशल एक्टिविटी होती है ना, बाकी लोग करते हैं। अपना एक ही मिशन साहब, 17 अगस्त 2024 कुछ दिखता अपने को,
17 अगस्त 2024 को 16वां जन्मदिन है, उसके पहले एक रिजल्ट 23 का भी आ जाएगा, 24 का बनेगा, और 24 के रिजल्ट पे हमने तो काम स्टार्ट कर दिया। जी, करेंगे नहीं, काम स्टार्ट कर दिया। जहां दिमाग में डेट ही आ गई रात को कल जहां नीट का टेस्ट चल रहा था, हम तो उसी समय 24 के बच्चों का सोल्यूशन करवा रहे थे, सॉल्यूशन करवा रहे थे, और दोपहर में रैंक बड़ा बोल के डरा धमका के, किसी को लाड किया, किसी को डराया धमकाया, अपने दोनों तरीके हैं। लेकिन बॉस कल जो आंकड़ा निकल के सामने आया ना, क्लब सिस्टम वाला, ये बात Disclose नहीं करेंगे। 5 मई 2024 करेंगे। तो डियर मैं इतनी बात करता हूं, बातें कुछ भी की जाएगी, मूल आधार आपका सीएलसी है। अब सीएलसी के साथ कैसे कैसे आप जुड़ सकते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं क्लासरूम के लिए आप सीकर, अलवर, जयपुर हमारी ब्रांच वापस रीओपन कर दिया हमने, कोरोना में हम लोगों ने उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया था, आप जुड़ सकते हैं। और फाउंडेशन हो, और नीट और जेई दोनों भी इक्वल काम करते हैं हम लोग। जी बिल्कुल, नीट और जेई दोनों पे 100% इक्वल काम करते हैं। नीट की अलग फैकल्टी है, जेई की अलग फैकल्टी, बिल्कुल इस साथ पूरा सेपरेट हो गया। हमारी भावस्त्री जो है वो बिल्डिंग जेई के लिए और प्री फाउंडेशन के लिए, एनडीए के लिए है, एक पूरी बिल्डिंग है उन तीनों के नाम, उनके सेपरेट इंचार्ज हैं। साहिल पूरा आईटी देखता है, हमारे नीरज जी अपना पूरा एनडीए प्री फाउंडेशन देखते हैं, हमारे केवीएम पूरा बाजा जी देखते हैं, सीआई हमारे समर सर देखते हैं, इधर अपना बैठे ही हैं। साहिल हमारी आवश्यकताएं पूरी करता रहता है, साहिल को हम आवश्यकता भाई हमें इतना आवश्यक चाहिए, वो हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है, वो एक्सपेंसर का पूरा काम देखता है। जयपुर में सुमित सर बैठे, और कोटा टेस्ट सेंटर पे हमारे हरजीत सर, हमारे वो बिल्कुल हमारा गोलू मोलू बड़ा प्यारा सा, वो अच्छा बच्चे निकल रहा है बच्चा वहां से। तो हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, सर, आप 20 साल इस सिस्टम को कैसे अकेले कैसे चलाया होगा ना। हाँ बिल्कुल, वो भी मेरे सब आदमी, अलमस्त आदमी, जिसको खैर anyway, आपकी पॉजिटिविटी यही थी कि बोलो राजी महाराज की जय, सब उनके आशीर्वाद है। अब दोस्तों ये रहे, तो ये टारगेट कोर्स है। ट्यूनिंग कोर्स का लास्ट बैच 8 की चेंज हो गया भाई, ये 8 मई को स्टार्ट हो चुका है, इसके बाद अब अब 12th का कोई बैच हमारे पास नहीं है। बिल्कुल। अब सुन लो जी, आपने 10th का एग्जाम दे रखा, रिजल्ट का वेट नहीं करें, 15 मई से 15 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है। 12th के बच्चे हैं, रिपीटर भी हैं, तो रिपीटर क्या करते हैं कई बार सुनील सर की, वो फिर वेट करते हैं रिजल्ट का, तब जुड़ाई आएगी, फिर जुड़ाई आ जाएगी, फिर आपको टाइम कम बचेगा। इस समय ये जो टाइम वेस्ट करेंगे भाई, जिसको डॉक्टर बनना है, नंबर नहीं आए तुरंत तो कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली गायब नहीं होती। तेरा सिलेक्शन नहीं होना है तो स्वीकार ले, 15 मई को स्वीकार ले, चाहे 15 जुलाई स्वीकार लेना, 2 महीने खराब लेकर लेना, और समय होता है। और ये 2 महीने लास्ट में क्या ये बायोकेम के समय काम आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते। इसके अलावा फाउंडेशन में है, प्री फाउंडेशन है। तो कहने का सीधा अर्थ है सुनील सर कि अभी जो गार्जियंस जुड़े, वो अपने जाखड़ है, रामकुमार जाखड़ पोते हैं, जुआनी वाले, अब वो हरियाणा के एक हमारे जाखड़ है, मेरे अच्छे मित्र हैं, मित्र के बड़े भाई जैसे हैं, तो उनके दोनों बच्चे 10th में आ गए, दोनों सेलेक्ट हो गए एसटीसी में, अब 11th फाउंडेशन में, छोटे वाला 8th में आ गया अभी, और एक की मम्मी रहती है, तो 2 भाइयों के दादा, एक 2 भाइयों की औलाद है, वो एक हमारी बहू रहती है यहाँ, वो अच्छा बच्चा मिला, बड़ा मस्त हो रहा था। जो हमारी बहुत सारे बच्चे हैं, अभी तो मतलब छोटे 6ठी क्लास बच्चे हैं यहाँ। एक दिन लाइव भी गया था अपने बच्चों के साथ, मेरे को उसी लाइव की बात याद आ गई। उसमें उन बच्चों ने एक बात कही थी कि हम तो बड़े वाले के साथ आए थे, और आज वो खुद सक्सेस का मुकाम या ताज पहन के यहाँ से निकल रहे हैं, तो नो डाउट खुशी तो होती है। तो डियर ये बात तो, इसके बाद आगे चलते हैं, और निश्चित बात है जरूरतमंद बच्चों के लिए सीएलसी में कई प्रकार के, एक तो राजस्थान के आप बच्चे हो तो मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के थ्रू आपकी कोचिंग फ्री है। ये फॉर्म अभी तो 30 अप्रैल को साइट बंद होगी, ये साइट फिर खुलेगी, तो आप सेंस एडमिशन ले लें। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना में आपकी फीस हमें सरकार दे देगी, हम फ्री पढ़ाएंगे। इसके अलावा आपके जो बोर्ड के परसेंटेज हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी छूट होती है। या आप हर संडे हमारे यहाँ 10-11 बजे ऑफलाइन टेस्ट होता है, कास्ट सीएलसी एडमिशन कम, इसके अकॉर्डिंग। और फिर भी कहता हूं साहब, मैं तो यदि आप, मैं हमेशा कहता हूं, यदि भाव से, मन भाव से मेरे से बात करोगे तो मैं सेव कर दूंगा, और मोल भाव से बात करोगे मैं उस बात नहीं कर पाऊंगा। मैं सब स्पष्ट कहता हूं। हाँ, एक बात बताना भूल गया, बुधवार को मुंडाल जा रहे हैं अपन। हाँ, बुधवार को हरियाणा में एक जगह है मुंडाल, हमारे मित्र हैं शिव कुमार जी भारद्वाज, उनके खुद की बेटी और बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हैं, तो बुधवार को मुंडाल वाला प्रोग्राम रहेगा, इसकी पोस्ट भी आ जाएगी। तो जो भी मुंडाल के आसपास जो हमारे अपने रहते हैं वो सब वहां सादर आमंत्रित है। तो ये दोस्तों हमारे कोर्सेज है। और थोड़ी सी बात स्कूल की भी कर लूं, यदि आपको एक अच्छी स्कूल की तरह से केव स्कूल पढ़ना है, राजस्थान बोर्ड पढ़ना है, तो केवी में आ जाए। और सीबीएसई का तो सीआईएस का बहुत कॉन्फिडेंस से कहता हूं साहब, सीकर में कोई कल्पना नहीं कर सकता जो स्कूल हमने बनाया है। सीआईएस अनपैरेलल है साहब, कोई कल्पना स्कूल की नहीं कर सकता जो बनाया है।
और वहां एक परफेक्ट टीम जो समर और साहिल ने, वीरेंद्र ने, ये सब जाके बताओ कलकत्ता और कहाँ लखनऊ, कहाँ इंटरव्यू करा के आज जो वाइस प्रिंसिपल हैं, स्पोर्ट्स इंचार्ज हैं, वो सब लोग इतने क्वालिफाइड है। मतलब सही बताऊँ जाता हूँ ना तो लगता है मेरा अपना स्कूल है क्या ये। अब आज के समय वो है ना, एजुकेटेड पेरेंट्स हो चुके हाँ, हैं और वो भी ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे को और एक बात और कहना चाह रहे चीज नहीं हैं, मिले। CIS में 22 मई से समर कैंप लग रहा है। समर कैंप 22 मई से ही है। 22 तो आपके जो बच्चे जहां पढ़ रहे हैं 22 मई समर कैंप है, जहां शहर से पूरी कन्वेंस की व्यवस्था रहेगी, उसकी पूरी व्यवस्था जो भी है, कन्वेंस हमने फ्री कर दिया। कल पत्रिका के साथ है वो समर कैंप, पत्रिका का पाई ग्रुप साथ है, तो मैंने कहा कन्वेंस हम फ्री कर देंगे, बाकी आपका जो भी थोड़ा बहुत कुछ चार्ज रखते होंगे वो आप पे करना होता है। तो उसमें कुछ बातें थी और टेस्ट सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं भाई। पहला टेस्ट हमारा जा रहा है, पहला टेस्ट हम लोग दोस्तों लॉन्च कर रहे हैं 25 जून से। नीट के लिए, जेई के लिए 25 जून से फर्स्ट टेस्ट है। ऑफलाइन की फीस 10,000 रुपए, ऑनलाइन की फीस 5,000 रुपए। सीकर, अलवर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। अभी इसारा वाला सेंटर हम लोग चेंज कर रहे हैं, उसके बाद में बात करेंगे। दिल्ली वाला सेंटर हमारा रहेगा। इसार सेंटर रहेगा हमारा, तो सेंटर चेंज करेंगे इसार वाला, क्योंकि वो वहां सेंटर था, वहां प्रॉपर जगह का कुछ तो एक हमारे दूसरा सेंटर देख रहे हैं प्रॉपर मिल गया इसार भी, कि वहां भी मतलब 2 बच्चों हमारा फायदा मिले तो हमें क्या दिक्कत है भाई, एक बच्चे को भी CLC का फायदा मिले। हंसारंगा के फादर ने कहा श्रवण जी यार मेरी बेटी सीकर जाके एम्स दिल्ली पहुंच सकती है तो सेंटर तो लॉन्च कर दो, तो हमारे इसार के बच्चों को फायदा हो जाए। तो दोस्तों ये आप हमारी टेस्ट सीरीज है। आगे चले भैया, कोई स्लाइड आपके पास हो। ये बैचेज हो गए, ये ऑफलाइन फीस होगी, ये निःशुल्क कोचिंग होगी मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री योजना राजस्थान के बच्चों की नहीं केवल, क्योंकि राजस्थान सरकार की स्कीम है। तो डियर ये कुछ बातें थी, इसी के साथ लाइव को समाप्त करें। जी बॉस। तो बात को समाप्त करूं उसके पहले इतना कहना चाहूंगा कि आपके अपने CLC, नीट, जेई पे पैरेलल काम करती है। एनडीए में पहला बैच था हमारे पास, मात्र 49 बच्चे थे, जिसमें 6 बच्चा सिलेक्ट एनडीए से, टोटल 12 सिलेक्शन है, पर 6 तो चलो जेई के बैच का बच्चा है, मैं उसको मैं भूल जाता हूं। 6 बच्चा प्योरली एनडीए के बैच से सिलेक्शन किया है, जिसके एसएसबी की तैयारी हम स्टार्ट कर चुके हैं। ये भी पैमाना है ईमानदारी। हाँ, ईमानदारी से बात करें, 12 आप गोल गोल बात नहीं करते जी, नहीं करते यार। रोटी दे रखी है भगवान ने, झूठ बोल के झूठी रोटी खाने से अच्छा है कि जो भगवान ने दे रखी वो खा ले यार। झूठ बोल के झूठी नहीं खाने भाई, नहीं खाने यार। हम तो गांव के लोग हैं भाई, भगवान ने उम्मीद से ज्यादा मान सम्मान दिला दिया, उम्मीद से ज्यादा शोहरत दे दी, दौलत दे दी। हम तो गांव के अध्यापक के बेटे हैं, भगवान बस ईश्वर की मेहर बनी रहे। मैं एक ही बात कहता हूं साहब, जो विश्वास लेके लोग CLC और श्रवण पे आते हैं, हे गुरुदेव नाथ जी, मैं उनके विश्वास पे हमेशा खरा उतर सकूं, इतना काम मैं मेरे बच्चों के लिए करता रहा हूं। और ये हजारों बच्चों के गार्जियंस जब यहाँ एक चौगर चुमकल वो वर्षा अग्रवाल फादर आए, शंभू दयाल जी अग्रवाल, तो उनका बेटा निखिल IT में है, वर्षा SMS डिग्री कर चुकी, और तनिषा जो कल थी उसके भी 690 बन रहे हैं। तो उन्होंने मतलब ये दंडवत होकर क्रमश्री को प्रणाम किया, मेरी आंखें भर आई, पूरे साहब हमारे तो इससे बड़ा मंदिर ने, तीनों बच्चे मेरे 12वीं के सवारी साथ हैं वो। और उनके ग्रुप क्या होता है, राधिका बंसल उसके मौसी की लड़की, बुआ की लड़की है, जो तनिषा का वो भी 620 नंबर जोड़ रही है, वो भी सिलेक्ट हो रही है। जो खुद कहती है, वो कहती है वो यहाँ नहीं होते, अकेली होती ना, वो सूरत से आई थी, वो सूरत से। एक बात मैं लास्ट में कहना चाहूंगा, प्लीज आप लोग बच्चों को पूर्णतः मुझे सौंपें, तभी पूरा काम होगा। आप अनावश्यक आप बच्चे के साथ रहे, मैं मना नहीं करता, लेकिन CLC भी जरूर, अन्य कोचिंग होता होगा, वहां तो 6 घंटे गेट से निकल मतलब नहीं उनको, यहां ऐसा नहीं साहब। तो आप सब लोग और स्कूल CIS की बार मैं कोट करना चाहूंगा, बहुत प्यारा सा सिस्टम खड़ा हुआ है, तो आप जुड़े CLC के साथ, आए और प्लीज मोल भाव नहीं करें, बार्गेनिंग नहीं करें, राह चलते व्यक्ति से राय नहीं लें। यहां आप राह चलते, आप CLC कैंपस में आए, वहां जो बच्चे घूम रहे हैं कैंपस के अंदर, बाहर नहीं कि गले में कार्ड हो CLC, उसको पूछें CLC क्या करती है। और बहुत कड़वी बात है, 10 में से यदि आपको 2 बच्चे मना कर दे कि CLC नहीं पढ़ना है, तो नहीं आना CLC आपको साहब। 10 में 2, 8 प्लस बोल जाए, 2 घंटे बोल जाए, बट कैंपस के अंदर, बाहर सड़क पे नहीं। बस सबसे बड़ी पहचान है उस इंस्टीट्यूट की, वहां पढ़ने वाले विद्यार्थी वो भी कैंपस के अंदर से घूम रहा है, कैंपस के अंदर घूम रहे हैं। तो आप आए और शाम को हमारी असेंबली अटेंड करें, हमारा कैंप देखें, तो आपको पता लगेगा कि सिस्टम क्या होता है, कि कांच के टुकड़े और हीरे में क्या फर्क होता है। जी, जुगनू की चमक देखनी है तो अंधेरे का इंतजार करना पड़ेगा, जुगनू की चमक है ना, तो CLC की चमक देखनी है, हीरे की चमक देखनी है तो कोयले खान जाना ही पड़ेगा। तो ये कुछ बात थी। कट ऑफ मैंने कहा 600 नंबर आपके हैं, 450 ST में, SC में 450 SC में है, लेकिन यदि आप कहीं मार्जिन के इस पे खड़े 12th के बच्चे हैं, तो आई थिंक आपको एक एक्सटेंशन ले लेना चाहिए, शायद आप कहीं ना कहीं फायदे में रहेंगे। सुबह जो ग्रुप आया था, हाँ, वैसे डिस्क्लोज नहीं करेंगे उस पूरे ग्रुप को,
उसमें एक बच्चा है लोकेश, वो 12th के साथ हैं, वो थोड़ा सा 600 मार्क्स पे रह गया। उसके दिमाग में एक ही चीज सेट थी, सर मैं दोबारा करूंगा फाइनल। सही बात है, ये विश्वास होता है। विश्वास होता है। तो इसी के साथ आज का बाबूलाल जी कुछ कहना चाहेंगे आप? आए, प्रभु को लाए हमारे ये वो लोग हैं दोस्तों, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से। प्रभु कुछ जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पा रहे उनको आप अपना एक। बिल्कुल, बॉस ने ये बहुत अच्छी बात कही। और सबसे बड़ी बात तो मैं कहूँगा कि जैसे बायोलॉजी के अंदर एक गेस्टेशन पीरियड होता है, गर्भ अवधि होती है 9 महीने मनुष्य में होती है और हाथी में तो 609 दिन होती है। तो वैसे ही नीट का एक 9 महीने की टीचिंग होती है और लास्ट के अंदर जैसे पक्षी अंडे को सहता इनक्यूबेट करता है, वैसे 2 महीने की वो बॉस वाली केयरिंग होती है। तो मैं कहता हूँ कि जैसे बॉस को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि अब जो रिपीटर्स होते हैं, जैसे ज़्यादा नंबर वाले बच्चे होते हैं, या जैसे 595 या 590 585 पे रह गए, कई बार जाने अनजाने में महीने 2 महीने खो देते हैं। जैसे अपने 2 बैच बने थे, फेज 5 और आरे प्लस, हाँ 5-6 पहले बन गए थे, 11-12 और उस सुरेश वाले बैच वो उसके बाद कर गया। हाँ, तो और वो मतलब रैंक अचीवर वाले बैच बाद में बने थे। हमारे बहुत सिलेक्शन रैंक अचीवर से भी, लेकिन जो स्कोर सबसे ज्यादा आ रहा है ना वो 5 है, 5 छठे फेज से अपने छठे फेज से। उसका कारण ये नहीं कि वहां पर ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे थे, जबकि ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे तो आगे थे। और वो कहते हैं कि हर प्रकार की जो व्यवस्थाएं ज्यादा चाहे दी गई हो रैंक अचीवर को ऐसे, लेकिन फिर भी जो सिलेक्शंस हैं वो 5 से छठे फेज से सबसे ज्यादा क्यों हुए? क्योंकि उनको टाइम मिल गया, वो 9 महीने वाला पढ़ने का टाइम और वो कैंप वाला टाइम, 55 कैंप का टाइम, जो लास्ट वाला 3 महीने बायो कैंप को बहुत ढंग से दे पाए। बिल्कुल, तो स्कोर जुड़ गया है। आज आप आराम से नीट का तो भाई आप जानते हो, रिजल्ट का तो महीने 2 महीने वेरी कर सकता है। तो आपको है ना, जैसे स्कोर जुड़ गया है, आपका बहुत अच्छा स्कोर जुड़ रहा है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके मेडिकल कॉलेज के लिए। और हताश होने की जरूरत नहीं है, हम है ना, बिल्कुल। और हम है ना, हताश किस लिए होते हैं? मैं तो कहता हूँ कि बॉस के साथ से अपन जुड़े ना आप, तो मतलब आपका स्कोर जो 585 95 में सुबह, फिर आपको बताऊं कि अपने 12th में ही बच्चा है जो कह रहे कि भाई 0 बैच का था, 0 बैच में पता नहीं कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन एक बच्चा उनका सेलेक्ट हो गया। मैं मंदिर में गया तो वहाँ एक महिला मिली कि बॉस से ही सारा आशीर्वाद, लेकिन एक बच्चे में 600 नंबर रह गए, सर क्या कराना चाहिए? बच्चा तो कहता है कि वापस ज्वाइन करूँ। तो मतलब 605 वाला भी ये कह रहा है कि भाई वापस ज्वाइन किया लास्ट में भैया, मैं नाम नहीं कोट करूंगा, ज्वाइन किया। आज 7 नंबर लेके आए सब लोग। एक क्वेश्चन आया है बाबूलाल जी कि रैंक अचीवर बैच, रिपीटर्स के बैच, सुनो भाई, 16 मई से 15 मई से सारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं। हमारे यहां हम बैच 4 प्रकार के मानते हैं। बाबूलाल जी आपकी बात कर, एक वो बैच जो स्कूल से बच्चा पढ़ के आता है, फ्रेशर का बैच। एक वो बैच जो सीएलसी फाउंडेशन से आता है या सीएल से खुद रिपीटर होता है, लेकिन वो एवरेज बच्चा होता है। और एक वो बैच जो अपने आप को मार्जिन केस पे बोलता है। एक वो जो कॉलेज के किनारे पे जाके आता है, फ्रेशर बैच, ड्रॉपर बैच, रैंक अचीवर बैच और रैंक अचीवर प्लस बैच। ये सारे बैच आप मान के चलो 14 मई से स्टार्ट, 15 मई से स्टार्ट हो रहे। मैं एक ही बात कहूंगा, यदि आपको इस कट ऑफ के आसपास हैं या इससे दूर हैं, तो आपको बिना टाइम वेस्ट के, क्यों सर आपको 15 मई, क्यों, इससे फायदा क्या होगा? आपको बेटर हॉस्टल मिल जाएंगे, हमारा बी बिल्डिंग मिल जाएगा और सीएलसी आसपास आपको व्यवस्था मिल जाएगी। और ये तो मार्केट में टर्म है रिपीटर, इसलिए हम भी बोल देते हैं, बल्कि गलत शब्द है। रिपीटर वो होता है जो अपनी गलती को नहीं सुधारता। बाकी चाहे साल लगे 2 साल लगे, अगर बच्चा थोड़ा सा मोटी होके और अपने हमारे अंगुली पकड़े तो 100% सिलेक्शन पे जाएगा। रिपीटर है। जब मैं बात करूं श्रुति महाजन की, उस बच्चे को 1 साल लगा, लेकिन उसने विश्वास बनाए रखा और स्वीकार किया उसने। देखो सुनो, जिसका सिलेक्शन नहीं होता ना, 2 साल लगे, आप ये स्वीकार करो कि मैं कहीं गलत हूं। बच्चे क्या करते हैं, आरोप लगाते हैं कोचिंग पे। तो यार उसको पूछ भी, तू इसी कोचिंग में पढ़ रहा 2 साल से, एक लड़का 12वीं के साथ 700 नंबर लेके आ रहा है, तो 2 साल 600 पार नहीं कर रहा। ए माना हम गलत, कहीं गलत तू भी तो होगा बोले आदमी। तेरे साथ को मैं दुश्मन रही है क्या? अब आप करते क्या है, कॉपियां पढ़ते रहते हैं, बार बार कर कॉपियां नहीं पढ़नी है, कॉपियां पढ़ते रहते हैं। मॉड्यूल, फिर दूसरा एक प्रॉब्लम है, ये टॉपिक इस तरह से पढ़ेंगे, ये टॉपिक इस तरह से पढ़ेंगे। 12वीं के बच्चे को मतलब कौन, उसको पता है कि जो सर ने खड़ा कर, बॉस ने खड़ा कर दिया, पढ़ा के वो निकल जाते हैं। अभी बॉस ने टॉपिक, आप ना किसी टीचर के साथ बाइस्ड हो, ना आप बाइस्ड हो किसी कॉपी के साथ, आप बाइस्ड हो एनसीईआरटी के साथ। पेपर कहां से आना है? एनसीईआरटी से आना। और टॉपिक एनालिसिस बॉस ने बताया, तो आपने कहा कि हर टॉपिक
चाहे वो लास्ट में एनवायरमेंटल इशू है एक, हाँ है, हाँ बिल्कुल, जिसका केमिस्ट्री में भी एवरीडे में क्वेश्चन आ गया, 5 क्वेश्चन उस टॉपिक से, 5 क्वेश्चन मतलब हम इकोलॉजी में जो 20 दिन लगाते हैं उसमें से आते हैं 3 क्वेश्चन, और जो लास्ट में हम 7 दिन लगाते हैं वहां से आते हैं 5 क्वेश्चन। थैंक यू बाबूलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं जो क्वेश्चन आए हमारे अंकित ने पूछा है, तो रिपीटर के बैच, रैंकचूर के बैच, सबके बैच स्टार्ट है। भाई सुन लो, एक बार ध्यान सुन लो, अपने को कहानी स्टार्ट वापस 0 से करनी पड़ेगी। सुन ले भाई, 5 मई को गोला वापस स्टार्ट पहले से करना पड़ेगा। इसलिए मैं रिपीटर हूं, मैं रैंक अचीवर हूं, इन सबको साइड में कर दे। मेरे यहां कोई भी फैकल्टी ट्रेनिंग एफटीपी नहीं पढ़ाती है, ट्रेनिंग फैकल्टी नहीं पढ़ाती है। सब लोग जो खड़े हैं वो कैपेबल हैं। और मैंने पहले कहा था 2023 में हमने हमेशा अच्छा काम किया होगा, लेकिन 23 में हमने श्रेष्ठ लोगों से काम किया, और हमारी 98% फैकल्टी जो 23 में थी वो एजिट 24 में है, और करीब 20-25 लोग हमारे साथ बहुत रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से, जो पिछले 2 साल से मैं खुद रिक्रूटमेंट करता हूं। मैंने बिल्कुल, क्योंकि मेरे को सबसे पहले अच्छा इंसान चाहिए। सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, वो अच्छा इंसान नहीं है तो अच्छा शिक्षक हो ही नहीं सकता। मतलब सिलेक्शन वाली फैकल्टी के साथ जो बच्चों के लिए जीते हैं। एक डायलॉग है, हमें वो नहीं पढ़ाना है जो हमें आता है, हमें वो पढ़ाना है जो नीट में आता है, जो 5 मई को आएगा। कई बार लोग कॉपियों पे कॉपियां पढ़ाते रहते हैं, रिपीटर 2 साल से 3 साल से बनाते बच्चों को, अरे नहीं बनाना भाई। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के लाइव को समाप्त करते हैं। तो अब बाबूलाल जी थैंक यू, बैठे आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो डियर, तो आप जुड़े सीएलसी के साथ। और एक बात मैं कह सकता हूं कि ये आज तक हमने क्या किया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब 17 अगस्त 2024 को तक मुझे मेरे जीवन का श्रेष्ठ वर्क करना, ये मेरा खुद से वादा है। ये 2024 का बैच सीएलसी का सबसे वो बैच होगा, हमेशा अच्छा काम किया है। 96 स्टार्ट हुए थे, तो 2003 में हो, चाहे 2004 हो, चाहे 2010 हो, चाहे 2013 हो, चाहे 2017 हो, चाहे 2019 हो, चाहे 2023 के लास्ट के 55 दिन हो, उन सबसे अच्छा काम 2024 में किया जाएगा। हर चीज कर लिया, काम स्टार्ट हो चुका हो, चाहे स्कूल पे हो, चाहे प्री फाउंडेशन पे हो, चाहे एनडीए पे हो, चाहे जेई पे हो, चाहे नीट पे हो। ये मेरा खुद से कमिटमेंट है। और कहीं भी एडमिशन कराने से पहले आप सीएलसी के साथ 24 घंटे रहें दोस्तों। तो इसी के साथ आज, और टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, डेट उसकी देर की हमने, पर फिर दिखा दें। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें, तो टेस्ट सीरीज दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पहला टेस्ट हमारा हो रहा है डियर, पहला टेस्ट हमारा हो रहा है 25 जून से। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, और क्लास भी ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज जो बच्चा दूर है वो भी, तो मतलब बीच बच्चे होते हैं, विशेष कोटा सेंटर के लिए बात करता हूं मैं ये। और मैं तो एक ही बात कर, क्लास ज्वाइन करें आप। अब क्लासेज मैंने पिछली बार भी कहा था, आप 2 क्लास भी ले सकते हैं, 3 भी, लेकिन अल्टीमेट रैंक उन्हीं बच्चों को अच्छी आई है जो 4 क्लास ली। क्यों बाबूलाल जी? आपको कहानी स्टार्ट वापस 0 से करनी पड़ेगी। 5 मई को गोला, 5 मई लिख ले घर पे दीवार पे, 5 मई अपना सपना लिख ले। ओके डियर, तो इसी के साथ लाइव समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय सीएलसी।